दोस्तों, देखने को तो इस दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, लेकिन कभी कभी यही खूबसूरत नज़ारे इतने खौफनाक बनकर सामने आ जाते हैं कि कई हजार जानों का नुकसान हो जाता है तो कहीं लाखों का सामान तबाह हो जाता है। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया में होने वाली तबाही और उसके नुकसानात। ये वीडियो एक दरिया के किनारे खड़े विजिटर ने बनाई जब ये मिट्टी का पहाड़ गीला होकर बिल्कुल टूटने वाला था। पहले तो हल्के हल्के क्रैक्स पड़ना शुरू हुए और फिर ये मिट्टी का ढेर एकदम ही गिर गया और दरिया का सारा बहाव इस तरफ आ गया। पानी का प्रेशर इस कदर तेज हो गया कि ऐसा लगता था जैसे दरिया बहता ही इसी तरफ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस एक्सीडेंट में बह गया था, लेकिन कोई कुछ ना कर सका क्योंकि इतने तेज पानी को आसानी से बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आउटिंग करने का बहुत शौक होता है और एडवेंचर्स को फुल एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ कि किसी वाटर लवर ने एक प्यारा सा घर बिल्कुल दरिया के किनारे बना लिया, लेकिन वो बेचारा क्या जानता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एक्चुअली ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से दरिया की हाइट 4 मीटर बढ़ गई, जिससे पानी इसके घर के बहुत करीब आ गया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे से टूटने लगा। लेकिन नीचे से टूटने के साथ साथ आखिरकार ये पूरा घर ही टूट गया और दरिया में बह गया और इस बेचारे घर का मालिक देखते का देखता ही रह गया, लेकिन कुछ ना कर सका। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो हासिल नहीं कर पाता। बस यही कुछ इस आदमी के साथ हुआ है। क्या आपने भी कभी ग्लेशियर्स को देखा है? अगर देखा होगा तो ग्लेशियर कोलैप्सिंग तो बिल्कुल नहीं देखी होगी। अर्जेंटीना के एक बड़े समंदर के किनारे कुछ विजिटर्स ने ये वीडियो बनाकर महफूज कर ली कि कैसे ग्लेशियर्स पिघलकर समंदर में गिर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक तूफान सा उठ रहा है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज्यादा तबाही फेरने वाला है, लेकिन ये शुक्र है कि इन विजिटर्स ने ये उठता तूफान पहले ही देख लिया और वो टाइम से वहाँ से निकल गए। अगर आप भी पानी के करीब इस तरह की कोई वाटर मूवमेंट देखें तो उस जगह से जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करें ताकि नुकसान ना हो सके। ये वीडियो किसी फॉरेन कंट्री में आने वाले तबाही की नहीं बल्कि इंडिया की है। जी हाँ, आपको याद ही होगा 2021 में एक ऐसा खौफनाक तूफान आया था जिससे इंडिया बहुत इफेक्ट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ माली ही नहीं बल्कि जानी नुकसान भी बहुत हुआ था। पानी अपने साथ साथ हर चीज को बहा कर ले जा रहा था, जिसमें महंगी महंगी गाड़ियाँ, लोगों के बिजनेस, घर सब तबाह हो गए थे। हर चीज पानी में खिलौने की तरह तैरती हुई जा रही थी। पानी का बहाव इस कदर तेज था कि अगर जरा सा पाँव भी फिसल जाए तो बंदा तो काम से ही गया। एक्चुअली ये सैलाब जुलाई से अगस्त के दरमियान आया था जब बारिशों का सिलसिला अपने अरूज को पहुंचा हुआ था। कोई गाड़ी नहीं आई। अच्छा बाइक लुट रही है। ये वीडियो एरिजोना में गए हुए एक टूरिस्ट ने बनाई जब वो एक जंगल में कैंपिंग कर रहा था। उसने देखा कि सामने से कुछ बहुत बड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसने जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया। ये एक बहुत बड़ा सैलाब बनने वाला था जिसमें बड़ी बड़ी लकड़ियां भी थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये सैलाब जंगल में आते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ ला रहा है। ये गंदा पानी अपनी लपेट में किसी को भी ले सकता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर या फिर पूरे का पूरा जंगल ही क्यों ना हो। Holy shit, Richard, we gotta go. We gotta go up. It's coming. Well, it slowed down a lot compared to the last time we saw it. Holy moly. ये है नॉर्वे।
जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे की वो खतरनाक गलियां जहाँ पर जब तूफान उठता है तो वो किसी को नहीं देखता, बल्कि अपने साथ साथ हर चीज को उड़ाकर ले जाने की कोशिश में होता है। बेसिकली नॉर्वे एक ठंडा कंट्री है जहाँ पर बर्फ पड़ना आम बात है और यहाँ पर तूफान का आना तो बहुत ही एक नॉर्मल चीज हो गई है। लेकिन इतने खतरनाक मौसम में उनकी गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है कि लोग बाहर ना निकलें, बल्कि अपने घरों में महफूज रहें। लेकिन अगर कभी किसी को अर्जेंट हेल्प या रेस्क्यू करना हो तो उसके लिए हर वक्त पुलिस मौजूद रहती है, जो फौरन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर आपने सैंडस्टॉर्म कभी नहीं देखा तो चलिए इसको गौर से देखते हैं। असल में हुआ कुछ यूं था कि चाइना से आने वाले टूरिस्ट बहुत शौक से सफर पर एंजॉय करने निकले थे और इसी दौरान एक बहुत बड़ा रेत का गुबार उठने लगा जो हर चीज को अपनी लपेट में ले रहा था। असल में कुछ हुआ यूं था कि किसी वजह से ये गाड़ियां 3 घंटे तक एक ही जगह पर फंसी रही। ये देखकर कुछ भी करके इन सब ने अपनी गाड़ियों को निकाला, लेकिन फिर भी ये तूफान मुसलसल इन सब का पीछा करते हुए आ रहा था और गाड़ियां भी मुसलसल तेज स्पीड में थी कि किसी तरह बचा जा सके। इसी तरह की जगह पर जितना जल्दी हो सके निकलना ही बेहतर रहता है। गर्मी के मौसम में बीच पर जाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कब कैसे समंदर की छोटी लहरें बड़ी लहरों में बदल जाएं किसी को मालूम नहीं। ऐसा ही कुछ दुर्बन के बीच पर हुआ कि जब लोग अपनी छुट्टी गुजारने बीच पर आए तो अचानक इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। सब लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों? एक्चुअली समंदर में बड़ी लहरों का अचानक से उठना सुनामी की अलामत है। अगर सुनामी आने वाला हो तो वहाँ के लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि वो लोग वहाँ से इवैक्यूएट कर जाएं और समंदर से कहीं दूर पनाह हासिल कर लें। ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।